हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी, अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद से ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी समय हो गया था, मैंने बहुत कोशिश की रक्षाबंधन के बाद से कि अपना रूटीन जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा है। तो अभी आज है जन्माष्टमी 26 अगस्त और आज है दिन सोमवार। तो अभी हम लोग गए थे मार्केट और मार्केट से मैंने ना लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा सामान जो भी सोचा था उस हिसाब से सामान वगैरह मैं लेकर के आ गई हूँ। तो अभी बाकी के पूजा का सामान तो नहीं हुआ, उसके लिए वापस जाना पड़ेगा मार्केट। तो जाएंगे दोपहर के बाद। अभी धूप काफ़ी हो गई तो अभी नहीं जाना। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा सामान जो है वो उनके लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले लिया मैंने ये झूला। तो झूला तो मेरे पास था लेकिन इस तरीके का नहीं था, तो मैंने ले लिया है। अब आगे से ना मैं कोशिश करूँ कि मेरे पास जो झूला है ना उसको मैं इसी तरीके से डेकोरेट कर दूँ। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा और अच्छा बना दूँगी। और दूसरा दिखाती हूँ। दूसरा लिया है ये सिंहासन। जो पुराना वाला सिंहासन था ना उसका कलर बहुत ही ज़्यादा निकल गया था धोने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था। तो हमें अगर भी सामान पुराना हो जाता है तो हम लोग न्यू खरीदते, तो ये भी न्यू मैंने ले लिया। एक जो मैं आज रात को उनको पहनाऊंगी उनके जन्म के बाद, और एक ही जो ये कल पहनाऊंगी। तो एक मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है और ये थोड़ा सा छोटा लिया, क्योंकि वैसे मेरे लड्डू गोपाल ना छोटे हैं तो थोड़ा सा उनके ये साइज के अकॉर्डिंग है। और ये उनके लिए पंखा, ताकि जब कभी लाइट चली जाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लाइट जाता है, तो उससे ना इनको पंखा जो है वो दे सके, ताकि वो हवा जो है आए और गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। और ये एक छोटू सिंहासन जो हमने बाद में देखा ना तो बहुत पसंद आया, तो ये रेगुलर के लिए ले लिया है कि चलो हम जैसे हम लोग चेयर चेंज करते हैं ना, तो मैं अपने लड्डू गोपाल का भी सिंहासन चेंज कर करके उनको बिठाऊंगी। एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे शायद, इसी वजह से। बोलो। और ये उनका गद्दा। अब सिंहासन पे डायरेक्ट तो बैठ नहीं सकते हैं, चुभेगा कहीं, तो उनके लिए गद्दा, ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबल होकर के बैठ सके। और ये दोनों मुकुट, ये तो थोड़ा बहुत ड्रेस के अकॉर्डिंग मिल गया, पर ये ना नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मोर पंख बना हुआ था ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा, तो ये मिल गया। और ये दोनों ज्वेलरी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि ना वो मैं उनको नहीं पहना पाती, तो बिना मतलब में ना वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सिर्फ ये माला ली उनके लिए। ये दो उनको भोग लगाने के लिए प्लेट, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक प्लेट, छोटा सा कटोरा, चम्मच, छोटा ग्लास। तो ये मैंने दो का सेट ले लिया, ताकि जो है ना अगर कभी एक चीज़ में नहीं अटेगा तो दूसरे में भी काम आ सकता है। और अब ये लास्ट में छोटू लड्डू गोपाल के लिए छोटे छोटे से मोर पंख, तो देख सकते हैं। ये भी सेट ही मिल रहे थे 5, तो मैंने पूरा 5 का 5 ही ले लिया। तो यहाँ ना अब देखिए, जो भी चीज़ें मुझे तैयारी करनी थी, जिस भी चीज़ से सजावट करना था, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे सोफ़ा पे रख दिया है। और यहाँ पे हो रहा है बैलून फुलाने का काम, जो दोनों बहन मिल कर के ना कर रही हैं। सजावट के लिए ना मैंने ये वाला एरिया को चूज किया है हॉल में, और इसी वजह से जो सोफ़ा था उसको मैंने कर दिया सेट, और बैलून हो चुका है रेडी। तो मैंने पूजा रूम में नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ना थोड़ा सा कम पड़ता है, जिसकी वजह से अब फिर दिक्कत हो जाती है। और देख सकते हैं ये छोटा सा सिंपल सा डेकोरेशन हो चुका है रेडी। तो अब मैं अपने लल्ला को इस जगह पर मैं बिठा करके करूँगी पूजा। तो ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि टाइम की कमी थी और रात भी हो रखा था, तो इस वजह से बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे मैंने ना इस चौकी में फूलों से डेकोरेट कर दिया, तो थोड़ा सा ये हो गया। मेरे पास और कलर के नहीं थे, तो ये हल्का पिंक है,
लेकिन कैमरा में ना वाइट दिख रहा है। और इस तरीके से चारों बगल बैलून और 2 मटके लगा के रुई का जो है ये डेकोरेशन मैंने कर दिया। तो जैसा डेकोरेशन सिंपल कम टाइम में कर पाई तो वो तो हो गया। अब बच गया पूजा की तैयारी करना, तो अभी मैं जा रही हूँ। कुछ देर बाद ही करूँगी क्योंकि अभी ना 9 भी नहीं बजे। और रेगुलर से ना यही होता है, जो रोज़ का टाइम ना बहुत जल्दी बीत जाता है, और जो आज क्योंकि जगना है ना तो वो टाइम बीत नहीं रहा है। इसी वजह से देखते हैं कुछ देर बाद पूजा की तैयारी करते हैं। अब हो रहा था जी रात के 12 बजने ही वाले थे, बजे नहीं थे, कुछ 5-10 मिनट का टाइम होगा। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ रेडी होकर के पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले यहाँ पे कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं, सारी चीज़ों को एक जगह रखना होता है। तो उससे पहले ना मैंने यहाँ पे खीरा को काट करके रख लिया है, और इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को रखूँगी। कहते हैं ना कि खीरे से उनकी जन्म होती है, तो मैं ज़्यादा पहले नहीं देती। जब उनका जन्म करवाना होता है ना तो उससे 1 मिनट जो है 5 मिनट देती हूँ एक्स्ट्रा में। तो जब तक मैंने उनको खीरे में डाला, वो उसमें लेटे हुए, तब तक उनको जो भी चीज़ें मुझे पहनानी है उन सभी चीज़ों को मैं एक जगह पे रख लेती हूँ। तो इतने में ना अब लगभग में जितना मैंने कपड़े वगैरह एक जगह किए तो टाइम हो चुका था। और देखिए जी, लड्डू गोपाल का जन्म जो है वो हो चुका है। और उनका जन्म करवाते करवाते ना करीब 12:05 या 12:10 इस तरीके से हो गए थे। तो अब जन्म करने के बाद बारी आ गई है उनको स्नान करवाने की। तो मैंने ना यहाँ पे दूध, दही, घी और जो मौध होता है ना, शहद, वो भी रख लिया था, और गंगा जल, ये 5 चीज़ों से मैंने सोचा था कि स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया था, डाल दिया दूध, और अब डाल रही हूँ दही। इसके बाद घी और शहद से करवाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ गंगा जल, ताकि जितना भी इनके शरीर में लगा होगा गंदा वगैरह ना, तो वो सभी चीज़ हट जाएगा। वैसे भी दही से तो पूरे अच्छे से ही जो है वो साफ़ हो जाता है। तब यहाँ पे मैं कर चुकी थी, तो मैंने बारी बारी से अपने हस्बैंड को, बच्चों को भी बोला कि तुम लोग भी जो है ना स्नान करवा लो, क्योंकि इन लोगों ने भी रखा था व्रत। पूरे दिन इन लोगों ने भी कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि इनको भी लड्डू गोपाल का पूजा जो है ना वो करना था। तो अब यहाँ पे मैंने ना लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना दिया, लेकिन ड्रेस के हिसाब से ना वो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अभी जब पूरा रेडी कर दूँगी ना, उसके बाद में आप लोग देखना कि वो कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें पहनाने के बाद लास्ट बारी आ गई थी मुकुट और ना माला। ये 2 चीज़ें जो है वो रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इन दोनों को भी रख दिया जाए। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ उनको चंदन। चंदन तो ज़रूरी है ना, बिना चंदन के कैसे हो सकता है। तो सच बताऊँ तो जब ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक शांति महसूस हो रही थी। कि एक होता है ना कि वो फीलिंग आ जाती है आपको, जब भी आप कुछ इस तरीके का काम करने जाते हो, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, हम जो है काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या शांति मिल रही है, कौन सा सुकून मिल रहा है, इस तरीके से। और अभी देख सकते हो लड्डू गोपाल हो चुके हैं रेडी। तो अब इनको मुझे बिठाना है ऊपर झूले के पास। लेकिन ये जो सिंहासन है ना, ये इतना छोटा था कि मेरे लड्डू गोपाल तो पूरे ही फिट आ गए, बिल्कुल उनके साइज़ का। और अब देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ एकदम मैचिंग मैचिंग मैंने पहना दिया इनको। भोग में इनको इस बार मैंने बनाया कुछ नहीं, जो भी है वो रेडीमेड ही है। मैंने सोचा था बनाऊंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी आज बनाने की, तो नहीं बना पाई इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये रुई का मटका माखन बनाने की कोशिश की, और पूजा वगैरह यहाँ पे लगभग में हो चुका, बच गई थी तो बस आरती वगैरह। अब यहाँ पे पूजा स्नान उनका भोग वगैरह जो भी था मैंने रख दिया। उसके बाद बारी आ गई थी आरती करने की। तो आरती के लिए भी ना मैंने सभी को बारी बारी से बुला लिया कि तुम लोग भी आरती कर लो, फूल चढ़ा दो। तो ये लोग भी आ गए थे अपने अपने टाइम पे कि कर लेना है पूजा।
तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में आरती दिखा दिया था। पूरे घर में आरती दिखाने के बाद अब मैं लल्ला को भी ना आरती थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। उसके बाद जो है सभी को दूंगी आरती। तो पूजा तो हो गया था। जो सिंहासन मैंने रखा था ना, उस सिंहासन ये के साथ झूले में ना नहीं हो पा रहा था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अब इन सभी को ना हटाना है, ताकि मैं उनको सिर्फ झूले पे बिठा सकूँ। तो डायरेक्ट झूले पे बिठाने से अच्छा मैंने उस पर पहले से गद्दा लगा दिया और अब इनको बिठा रही हूँ झूले पे। पूजा करें और उनको झूला ना झुलाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो झूला झुलाना तो ज़रूरी होता है। तो अब देखिए, जब लड्डू गोपाल झूले में बैठ गए तो उनकी एक अलग ही रौनक जो है ना वो दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो जो है बना लूँ, ताकि आप लोगों को ना इस तरीके से मिल जाए। तो अब यहाँ पे लास्ट में बच गया था लड्डू गोपाल को झूला झूलाना। तो झूला झूलाते हुए, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा रस्सी भी इस बार ना धागा नहीं लगाया था, जो था बहुत ही आराम आराम से कर लिया, कहीं डर ना जाए इसीलिए। तो अब यहाँ पे ये दोनों भी आ चुके थे, ये लोग भी थोड़ा सा कर लेंगे। और इन दोनों को ना झूला झूलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। और ये देखिए, पंखा भी हुक दे रही है कि कहीं उनको गर्मी ना लग रहा हो, क्योंकि हॉल में ना मैंने नहीं जलाया था पंखा, क्योंकि फिर बैलून जो है वो फूटने लगते। तो अब यहाँ पे कर रहे हैं जी प्रार्थना। जो भी हमसे बन पड़ा हमने वो किया। अब जितनी भी प्रसाद वगैरह मैंने चढ़ाया था, भोग चढ़ाया था, तो बारी आ गई थी उनको भोग लगाने की। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने सभी को न कर दिया, क्योंकि मुझे कल ने जो है काफ़ी सारे लोगों को प्रसाद भी देना है, इसीलिए मैंने कर दिया। और अभी हम व्रत भी तो प्रसाद से तो अभी रात के खोलेंगे। हो रहे हैं 1 बजने में ना 10 मिनट ही बचा हुआ है बस। और यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू गोपाल का पूजा वगैरह जो है हो गया। उनका जन्म भी हमने करवा दिया, सब कुछ हो गया कंप्लीट। तो लगभग में 1 घंटा के आसपास लग जाता है सब करने में। तो अभी इस बार मैंने तो अब ना, क्योंकि सभी का व्रत है, तो अभी जा रही हूँ मैं व्रत खुलवाने के लिए। तो व्रत वगैरह खुलवाने के बाद अब वैसे तो इस टाइम कुछ खाया नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो फलाहार वगैरह करने के बाद अब आ गए हैं सोने के लिए। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है और नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो क्योंकि और फिर सुबह में ना स्कूल भी जाना। अभी रात के ना 1:30 बज रहे हैं, तो लगभग इतना टाइम हो ही जाता है। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता। तो अभी मैं चलती हूँ सोने, मिलती हूँ आप लोगों से सुबह में।